बिताते हैं लोग। यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अच्छा जी, तो ये तो सारे प्रेजेंट होगा जो हमने आपको दिए। फिर क्या हुआ, क्या नंबर हासिल कर लिया? पहली मर्तबा बात कब की? ये 4 साल पहले। 4 साल पहले बात की। क्या कहा, क्या पहली मर्तबा बात करके ये भी इंतजार कर रही थी आपकी कॉल का या नहीं? नहीं, ये तो नहीं करी, इनको तो पता भी नहीं था। इनको पता ही नहीं था? बंदा इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। हेलो, रेस लगा रहा है, बाइक की हार रहा है। हेलो, वो मदन चोपड़ा बन गया, आपको पता ही नहीं चला? तो वेरी रॉन्ग जी। अच्छा, फिर मैंने नॉन पर्सन बन के इनको बाद मैसेज करे, ये शायद कोई और आदमी बन गए आप? हाँ बिल्कुल। क्या नाम रखा था? मैंने अपना फैजानी नाम रखा था। अच्छा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कौन से फैजान? हाँ बिल्कुल। ओके, नाम तो एक ही रखता हूँ। तो अच्छा। मैंने बहुत कोशिश करी इनमें। क्या करें? कोशिश बहुत करी, मैसेजेस करे, ठीक है। मिस कॉल दी, कॉल करी, लेकिन लड़कियों के नखरे लड़कियों के नखरे बहुत होते हैं। बहुत होते हैं बहुत सर। होते इतनी बार, इतनी कोशिशों के बाद ही हासिल हुई है, यानी कि बहुत मुश्किलों से मानी है ये। अच्छा, 6 मंथ तक ही मुझे खाली मैसेज ही करते रहे, मैंने रिप्लाई नहीं किया इनको। रियली। वाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ जब रिप्लाई किया? तुम तो खुशी से पागल हो गए होगे। बिल्कुल। Then what happened? फिर जब इनका रिप्लाई आया मेरे पास, मैं शायद मेहनत रंग लेकर आ गए। हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम दोनों ने ये मतलब अब मोहब्बत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब इसके बाद क्या? अब फेज आता है शादी का। नहीं, उस टाइम मोहब्बत नहीं थी। 6 मंथ जब गुजरे तो हमारे दरमियान दोस्ती हो गई थी। अच्छा, मोहब्बत नहीं थी? फ्रेंडशिप, मोहब्बत नहीं थी उस नहीं, इन्हें तो पहली नजर में हो गई थी ना। तुम्हें ये तो मोहब्बत तुम है, तो तो पक्के बिल्कुल थे। पक्का था आपको मोहब्बत नहीं है। नहीं, Okay. मैं एज अ दोस्ती जो है उनको एज अ दोस्त दे रही थी। Accept किया था और फिर इन्होंने जो है मुझे। मैं दोस्त के ऐसे से इनसे बात कर रही थी अच्छा, कि जो है दोस्त के ऐसे से हम लोग आपस में मिल रहे थे। काफी दफा हम लोग मिले हैं बाहर, लेकिन जो है इतना ज्यादा लव नहीं हुआ था उस टाइम पे। जब 2 साल हमारे गुजरे हैं, उसके बाद जब मैंने इनको पहचाना है, जाना है, तब मैंने जाके इनसे लव किया है। ठीक है जी। वाह। तो जब मैंने इनको जाना, उसके बाद 2 साल के बाद मुझे लव हुआ इनसे। और इत्तेफाक की बात कि किस बात की वजह से प्यार हुआ इनसे? किस बात की थी? इनके अखलाक की वजह से, इनकी आदतों की वजह से, और एज अ ये जो है बहुत ही नाइस पर्सन है। ओके, ठीक है, अखलाक की वजह से लोगों को पसंद किया जाता है। फिर जो है 2 साल के बाद जब मुझे पसंद आ गई है, इनको मेरा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लगा, तो इन्होंने फिर मुझे प्रपोज किया। इन्होंने 2 साल के बाद फिर मुझे प्रपोज किया। वाह। ठीक है, 2 साल के बाद जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो फिर मैंने इनको कहा ओके, आप मेरे घर रिश्ता भेजिए, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। ओके। तो वो बेहतर ये है कि हम अपनी फैमिली जो है फैमिली की हाँ, मर्जी से शादी करें। हाँ हाँ, ठीक है। जब ये बात हुई हमारी, तो इन्होंने फिर अपनी पेरेंट्स को मेरे घर पे भेजा। जब इन्होंने मेरे पेरेंट्स को मेरे घर पे भेजा, तो मेरे फादर ने मना कर दिया। उसकी वजह क्या थी? क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि आई एम क्वालिफाइड, आई एम BSc B.Ed, ठीक है, और ये खाली इंटर है। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मास्टर्स यानी मास्टर्स किया हो, हर पेरेंट्स यही चाहता है, अच्छी से अच्छी जॉब अच्छे से अच्छी जॉब हो। तो इस चीज पे हमारा बहुत इशू हुआ घर में ओके, कि जो है आपने इतना पढ़ा हुआ है और लड़का कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या आप ऐसे लड़के से शादी कर लोगी कि वो फ्यूचर आपका बना देगा? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा जो है हम करते हैं, आदमी इखलाक से होता है, इन सब चीजों से नहीं होता है। ओके। लेकिन मेरे फादर नहीं माने। फिर वो कहने लगे कि नहीं, आपके मास्टर्स के रिश्ते आ रहे हैं, हम वहाँ पे करेंगे आपकी शादी। ओके। अब जो है ये मसला हुआ कि वो करें कैसे शादी, क्योंकि मैं तो राजी थी नहीं। फिर इन्होंने मुझे बोला क्या? कि आप जो है चलिए मेरे साथ, हम शादी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर इनको कोर्ट लेके गया मैं, हाँ। कोर्ट में सब दिखाया, मैं देखे यहाँ पे शादी कर सकते हैं। मैंने ये रहा वकील, ये सब यहाँ पे सब ये लोग डॉक्यूमेंट, हम कानूनी तौर पे मियाँ बीवी हो सकते हैं। ठीक है।
लेकिन हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही राजी नहीं होंगे। लेकिन पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट कर बहुत सकते अच्छी हैं। बात है, बहुत अच्छी Very बात है, nice. वेरी नाइस, Very वेल nice. डन, Very good. बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। अच्छा, फिर मैं इनके वालिद साहब के पास दोबारा गया। मैं सर देखें, मैं अभी कोर्ट से आ रहा हूँ, अपनी आप बेटी से आप पूछ सकते हैं, हम अगर चाहते कदम उठा लेते, अगर हम कदम उठा लेते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं दोबारा अपनी मदर को भेजूंगा। मैंने फिर दोबारा अपनी मदर को भेजा इनके घर पे। मना कर दिया गया। नहीं, दूसरी दफा जब ये कदम उठाने के बाद जब ये इनको पता चल गया तो उसके बाद ये फिर मान गए उसके बाद? जी। जी। तकरीबन इसमें 4 साल का अर्सा गुजर गया हम लोगों को। क्या कह रही हैं? 4 साल हम लोग के इसी 4 तरह साल इसी तरह गुजरे कि क्या करें। फिर लास्ट यही था जो मैंने अच्छा, आपको कभी बताया। किसी मकाम पे ये एहसास हुआ कि यार अब छोड़ देना चाहिए, बस अब नहीं करना चाहिए? जब जी, मेरे सर। फादर ने मना किया ना तो मैं एकदम पीछे हो रही थी कि नहीं, जब पेरेंट्स से राजी लड़कियां नहीं तो ऐसी क्या होती हैं यार, करें। क्यों पीछे हो जाती हैं ये? वेरी वेरी रॉन्ग। छोटी सी मुश्किल आती है, फौरन पीछे हो जाती है। बिल्कुल। क्या करे सर, पेरेंट्स है ना, इस वजह से। लेकिन सर हमने अपने प्यार में इतना उतार लिया था इनको, अपने दिल में बसा लिया था, लेकिन ये मेरे साथ ही नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे नहीं हटी। तकरीबन 4 साल के बाद हमारी अभी मैरिज हुई है। कितने जब दिन पहले? हमारे- तकरीबन 8 मंथ्स हो गए हमारी शादी 8 को। मंथ हो गए। वाह, 8 मंथ्स पहले शादी हुई, अब जी। वेरी हैप्पी एंडिंग। या अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी स्टोरी से जिन्होंने एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन फिर लड़की की शादी कहीं और हो गई। 3 साल तक उनकी वो शादी रही। 4 मरतबा उस लड़के ने खुदकुशी की कोशिश की, 1 मरतबा उस लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, देन डिवोर्स हो गई। अब इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन कहानी, स्टोरी दैट यू वुड नेवर फॉरगेट, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये कहानी। छोटे से ब्रेक के बाद।